एक भगोना, 4 मेंढक और उन्हें अब गैस पर चढ़ाए जाने की तैयारी। दरअसल ये एक प्रयोग है जो हमें बताता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं और हमें मौका देता है यह सोचने के लिए कि हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिएं। 4 मेंढकों को उस भगोने में डालकर गैस पर चढ़ा दिया गया है। भगोने में पानी भी है, 4 मेंढक भी हैं और अब गैस जल चुकी है। लेकिन अचानक से एक मेंढक भगोने से बाहर छलांग लगा लेता है। अब भगोने में है 3 मेंढक और पानी का तापमान जलती गैस के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ देर के बाद एक और मेंढक पानी से बाहर छलांग लगा लेता है। अब 2 मेंढक भगोने के भीतर हैं, लेकिन वो सोच क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द न्यूज बुक पर आपको इस तरह की बहुत सारी कहानियां और अलग तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी। आगे दरअसल इस प्रयोग में यह होता है कि जो 2 मेंढक अभी भी भगोने के भीतर हैं, वो बढ़ते पानी के तापमान के साथ साथ अपने शरीर के तापमान को भी उसके लेवल का कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। यानी कि पानी का बढ़ता तापमान और उसके साथ साथ अपने शरीर के तापमान को भी दोनों मेंढक बराबर करने पे लगे हैं। यानी कि वो परिस्थिति के अनुकूल खुद को ढाल रहे हैं। जैसी परिस्थितियां होती जा रही हैं, वो उसका निपटारा उस परिस्थिति के अनुकूल ढालकर कर रहे हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि पानी का तापमान अब बढ़ रहा है, पानी अब खौलना शुरू हुआ। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से ढालते ढालते पानी के बढ़ते तापमान के साथ साथ अपने शरीर के तापमान को बराबर करते करते अब दोनों मेंढकों में इतनी ताकत नहीं बची कि वो कूदकर उस भगोने से बाहर आ सके, जैसा कि उनसे पहले के 2 मेंढकों ने किया था। पहला मेंढक जो तुरंत भगोने में आते ही तुरंत बाहर चले गया। दूसरा मेंढक जिसने देखा कि पानी का तापमान बढ़ रहा है और उसने सही फैसला लेते हुए तुरंत वो भगोने से बाहर आ गया। बाकी के बचे 2 मेंढक जिन्होंने बढ़ते पानी के तापमान को ध्यान रखते हुए अपने शरीर का तापमान उस परिस्थिति के हिसाब से ढालना शुरू किया और अब उनके भीतर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो भगोने से बाहर आ जाए। नतीजा ये कि खौलते पानी में अब बाकी के बचे 2 मेंढक भी उबल रहे हैं और जिंदगी दोनों मेंढकों की खत्म हो गई है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं कि हम परिस्थितियों को समझने और परिस्थितियों से निपटारा करने के बजाय परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं कि चलो यार, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, यही हो सकता है, ऐसे ही चलना है। तो क्या वो सही तरीका है? क्या उसमें हम अपने व्यक्तित्व को उस तरीके से निखार पाते हैं जैसा कि होना हमारे व्यक्तित्व को चाहिए, हमारी शख्सियत को जिसे हम बनाना चाहते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, क्या हम उसे कर पाते हैं? दोस्तों, मैं सूर्या बड़थवाल कभी कभी कहानी सुनाता हूं।